नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपकी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? ए अनिल, बी अनल, सी मारुत, डी पवन। तो सही उत्तर इसका होगा बी अनल, एकदम सही होगा, क्योंकि अनल जो पर्यायवाची है ये आग का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? ए चंद्रशेखर, बी चक्रपाणी, सी चंद्रकांति, डी राजपुरुष। निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा राजपुरुष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ए बाल, बी लड़का, सी पुस्तक, डी नदी। कौन सा जो शब्द है वो हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए बाल। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे ये जो शब्द है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, या डी निजवाचक। ये किस प्रकार का सर्वनाम है मुझे? इसका सही उत्तर होगा ए उत्तम पुरुष। तो जो उत्तम पुरुष बता रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वह बहुत अच्छा लड़का है। इस वाक्य में बहुत क्या है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी प्रविशेषण। वह बहुत अच्छा लड़का है, इस वाक्य में बहुत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रविशेषण, डी प्रविशेषण बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? ए श्लेष, बी विरोधाभास, सी विभावना, या डी विशेषोक्ति। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति, तो इसका सही उत्तर होगा सी विभावना अलंकार। अगला प्रश्न है, जिस क्रिया का फल कर्म पर न पढ़कर सीधे कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्म पर न पढ़कर सीधे कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? ए सकर्मक क्रिया, बी अकर्मक क्रिया, सी प्रेरणार्थक क्रिया, डी नाम धातु क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्म पर न पढ़कर सीधा कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया, बी एकदम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंधेरे घर का उजाला मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए इकलौता पुत्र, बी बहुत खुश, सी अनपढ़ व्यक्ति, या फिर डी बिना काम का व्यक्ति। अंधेरे घर का उजाला, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो जो लोग बता रहे हैं इकलौता पुत्र, बिल्कुल सही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, जो कम खर्च करने वाला है इसके लिए एक शब्द है। जो कम खर्च करने वाला है इसके लिए एक शब्द है। ए अव्ययी, बी मितव्ययी, सी सद्व्ययी, या फिर डी कृपण। जो कम खर्च करने वाला है इसके लिए एक शब्द बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी मितव्ययी, एकदम सही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, कुंदन का पर्यायवाची शब्द है। कुंदन का पर्यायवाची शब्द है। ए दुश्मन, बी सोना, सी हाथी, या डी पहाड़। कुंदन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो जो बता रहे हैं सोना, एकदम बिल्कुल सही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए सौंदर्य, बी भला, सी मनुष्य, डी पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा बी भला, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ए है, बी तुरंग, सी वाजी, या डी करी।
कौन सा अशु का पर्यायवाची नहीं है? तो सही उत्तर क्या होगा? डी, करी इसका सही उत्तर होगा। और इसके साथ साथ आपको बताना है करी किसका पर्यायवाची है, ये आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, गुरु शब्द का सही भाववाचक संज्ञा रूप है। गुरु शब्द का सही भाववाचक संज्ञा रूप है। ए गुरुता, बी गुरुत्व, सी गुरुत्वता या डी गुरुपना। गुरु शब्द का सही भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा गुरुत्व। सही उत्तर जो गुरुत्व बता रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए इसके लिए एक शब्द होगा। ए प्रतिभाशाली, बी बुद्धिमान, सी प्रत्युत्पन्नमति, डी अक्लमंद। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसके लिए एक सही शब्द क्या होगा? तो जो इसका उत्तर बता रहे हैं प्रत्युत्पन्नमति, बिल्कुल सही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ए हाथी के दांत बड़े होते हैं, बी कथनी और करनी में अंतर होना, सी दिखावा करना, डी कुछ और कहना कुछ और करना। तो क्या इसका उत्तर होगा? हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। इसका सही उत्तर होगा डी, नहीं, कथनी और करनी में अंतर। बी कथनी और करनी में अंतर, बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यह मेरा घर है इस वाक्य में यह क्या है? यह क्या है? ए निजवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी सार्वनामिक विशेषण या फिर डी पुरुषवाचक सर्वनाम। यह मेरा घर है, इसमें ये जो यह है ये क्या है ये आपको बताना है। तो जो बता रहे हैं निजवाचक सर्वनाम, बिल्कुल सही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए पंकज, बी नीरज, सी अंबुज, डी वारिद। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वारिद नहीं है। तो वारिद किसका है? बादल का। अगला प्रश्न है, तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या होगा? ए खतरा उठाना, बी आगे आगे चढ़कर दौड़ना, सी पेड़ पर चढ़कर खेलना, डी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो डाल डाल मैं पात पात, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो बता रहे हैं चालाकी का जवाब चालाकी से देना, बिल्कुल सही डी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ शब्द में सही संधि है। ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि या डी इनमें से कोई सी नहीं। तो जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि होगी? जो ये जगन्नाथ जो शब्द बना है ये जगत धन नाथ के योग से बना है और इसमें हमारी व्यंजन संधि है। तो जो व्यंजन संधि बता रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा जो है वो लिंग की दृष्टि से एकदम शुद्ध वाक्य है ये बताना है। चाय फीका है, बी मिश्री मीठा है, चांदी सोने से कम महंगा है, दही खट्टा है। अच्छा, इसमें वर्तनी जो है मिस्टेक है, इसको छोड़ दीजिएगा। तो बताइए कौन सा इसमें शुद्ध है? तो डी दही खट्टा है, ये एकदम बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, अजीर शब्द का अर्थ है। ए युवा, बी आंगन, सी जरावस्था, डी इनमें से कोई नहीं। अजीर शब्द का अर्थ क्या है? तो अजीर शब्द का अर्थ क्या है जो बता रहे हैं बी आंगन, बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चाय आगत शब्द है। चीनी से, बी जापानी, सी जर्मन, डी पुर्तगाली। चाय जो शब्द है ये आगत है, तो ये जो शब्द है ये चीनी भाषा का है। अगला प्रश्न है, दोपहर में समास है। ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी बहुव्रीहि, डी कर्मधारय। दोपहर में समास है, कौन सा समास है ये बताना है आपको। तो बिल्कुल इसका द्विगु एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है। ए प्रायश्चित करना, बी आंखें थक जाना, सी हृदय से आदर करना, डी उपेक्षा करना। कौन सा इसका सही उत्तर होगा आंखें बिछाना मुहावरे का? तो कौन सा सही है? सी हृदय से आदर करना। अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन है। ए च छ ज झ, बी य र ल व, सी प फ ब भ, डी त थ द ध। तो कौन सी जो हैं
अंतस्थ व्यंजन है। तो जो लोग बता रहे हैं बी ये रे ले वे, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये अंतस्थ व्यंजन है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल अभ्यास गंगा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम बहुत जल्द एक और नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।